हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी नेक्स्ट क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड चैप्टर फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उस चैप्टर के सेकंड पार्ट होमोजीनियस इक्वेशंस की स्टडी करते हैं। अपन होमोजीनियस इक्वेशन टाइप में अगर कोई भी अपने को इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन का अपन इंटीग्रेशन किस टाइप से करेंगे। अपने पास में सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। होमोजीनियस इक्वेशन का मीन होता है समघात समीकरण। होमोजीनियस इक्वेशन मींस समघात समीकरण। समघात समीकरण समघात समीकरण का मीन होता है कि अगर अपने पास में किन्हीं वेरिएबल्स x और y, दो वेरिएबल हो सकते हैं x और y, वेरिएबल तीन भी हो सकते हैं x y और z, या फिर ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, यानी जितने भी वेरिएबल्स अपने पास में अपने इक्वेशन में गिवन है उन वेरिएबल्स में आपकी जो इक्वेशन गिवन की जाती है उस इक्वेशन में टर्म वाइज टर्म, प्रत्येक टर्म में, टर्म वाइज टर्म मींस प्रत्येक टर्म में अगर x, y और z या फिर जितने भी वेरिएबल्स गिवन है उन सब की पावर का सम यानी जोड़ अगर टर्म वाइज सेम है तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, समघात इक्वेशन होती है, समघात समीकरण होती है, जिसको अपन होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आपके पास में जब कभी भी होमोजेनियस इक्वेशन गिवन होती है तो उसके अंदर अपने को सबसे पहले लेट करनी होती है कोई कंडीशन, या फिर कंसीडर करनी होती है, एज्यूम करनी होती है, मानना होता है अपने को। तो आपके पास में सबसे पहले स्टडी करना है कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, यानी समघात समीकरण क्या होती है। मैंने आपको बताया है समघात समीकरण का मतलब होता है कि अपनी जो समीकरण गिवन है जितने वेरिएबल में है उस समीकरण में x वेरिएबल, y वेरिएबल या फिर कुछ और वेरिएबल्स गिवन है तो उन वेरिएबल्स की टर्म वाइज x, y और z की पावर का जोड़ समान होना चाहिए। अगर वो जोड़ अपने पास में समान है, एक समान है, तो अपनी गिवन इक्वेशन जो होती है वो समघात समीकरण होती है और उसके ऊपर अपन निम्न टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास में सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि अगर इक्वेशन होमोजेनियस है तो अगर आपके पास में होमोजेनियस इक्वेशन में dy अपॉन dx की कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, तो आप लोग लेट करोगे लेट y अपॉन x, y अपॉन x is equal to v, okay? If dy अपॉन dx is equal to, अगर आपको गिवन कंडीशन है तो आप सबसे पहले लेट करते हो y अपॉन x, यानी y अपॉन x, ऊपर वाला पार्ट एलिमेंट जो भी वेरिएबल है वो अपॉन नीचे वाला वेरिएबल जो भी है वो, तो y अपॉन x is equal to v। if अगर आपको dx अपॉन dy की कंडीशन गिवन होती है तो आप लेट करोगे x अपॉन y इज इक्वल टू v। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आप इसको y इज इक्वल टू एक्स वी में चेंज करोगे और इसको आप लोग x इज इक्वल टू वी वाई में चेंज करोगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हो, जब आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो तो इससे अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी और इससे अपने को dx अपॉन dy की वैल्यू मिलेगी। इट मींस कि आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि गिवन कंडीशन है वो होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। अगर वो होमोजेनियस इक्वेशन है तो आप अगर dy अपॉन dx की फॉर्म अप्लाई करते हो तो y अपॉन x इज इक्वल टू v लेट करना होता है या मानना होता है। अगर dx अपॉन dy अगर आपको गिवन है तो आपको x अपॉन y इज इक्वल टू v मानना होता है, लेट करना होता है, एज्यूम करना होता है। उसके बाद में आपको
जो भी अपॉन में है उसको अपोजिट इनटू में भेज के y = xv या फिर x = vy की कंडीशन को फॉलो करना होता है। फिर आपको उस जो भी कंडीशन मिलती है उसका उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो जिसके डेरिवेटिव अपने को गिवन है। आपके पास में y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और इस कंडीशन में y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसका आप लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे और इसका आप लोग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, यानी जैसी कंडीशन आपको गिवन है उसी टाइप का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना होता है। तो यहाँ से वो कंडीशन आती है x * v, यानी टू वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म को छोड़ दो सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस के अंदर अपने पास में सेकंड टर्म को छोड़ दो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो मैं फर्स्ट टर्म को छोड़ देता हूँ, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv/dx प्लस v को छोड़ देता हूँ और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। इसी टाइप से अपने पास में y को अपन छोड़ देते हैं तो dv/dy और यहाँ से मैं v को छोड़ देता हूँ तो y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये अपने पास में कुछ कंडीशन है जिनको आपको फॉलो करना है। इस पॉइंट में देखो आपको क्या बोला गया, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। होमोजेनियस इक्वेशन कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है जिसके अंदर x, y या फिर गिवन वेरिएबल्स की जो टर्म होती हैं उनमें प्रत्येक टर्म में x, y की पावर्स का सम इक्वल होता है, समान होता है। अगर वो समान है तो अपनी गिवन कंडीशन जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन होती है। होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है अपने पास में उसको सोल्व करने के लिए अपने पास में टू मेथड है। उनमें से फर्स्ट मेथड है dy/dx, अगर गिवन है तो आपको लेट करना होता है y/x = v और अगर dx/dy गिवन होता है तो आपको लेट करना होता है x/y = v। सबसे पहले ये लेट करने के बाद आप लोग इसको y = xv और x = vy में कन्वर्ट करोगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको गिवन है। तो आपके पास में जो भी कंडीशन फाइंड होती है आपको मिलती है वो गिवन कंडीशन में आप लोग पुट कर दीजिए, जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। जैसे देखो बेटा मैं आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट करवाता हूँ, होमोजेनियस इक्वेशन टाइप का है जो आपके पास आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है बिल्कुल एडिटिव टाइप से क्वेश्चन चलेगा, आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के लिए ध्यान करना है, बाद में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट होमोजेनियस इक्वेशन का y² प्लस x² dy/dx इज इक्वल टू xy dy/dx। इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है जो कि आपके पास में होमोजेनियस इक्वेशन का है या नहीं है वो पता करना है। सबसे पहले मैंने आपको होमोजेनियस इक्वेशन की क्या कंडीशन बताई है, जितने वेरिएबल्स गिवन होते हैं प्रत्येक टर्म में उनकी पावर का सम यानी जोड़ इक्वल होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे y वेरिएबल की स्क्वायर है यानी x वेरिएबल नहीं है तो x की पावर कितनी है, यहाँ पे 0 है जरूर पर पावर उसकी कितनी है 0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। ओके तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए या समझाने के लिए उनको ऐड कर देता हूँ साथ में इनटू में। यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ पे y की पावर 0 है, यहाँ पे x और y की पावर 1 है। तो आपके पास x और y की पावर का सम कितना हो गया 0 + 2 यानी टोटल ऐड कितना है 2। ये फर्स्ट टर्म होगी क्योंकि प्लस का सिंबल आ गया। सेकंड टर्म x की पावर 2 y की पावर 0 ऐड होकर कितना बन गया 2, यानी इसकी भी पावर 2 है टर्म की और सेकंड टर्म की भी पावर कितनी है टोटल 2 है। यहाँ से आपके पास में x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, 1 + 1 2, यानी आपके पास में जितनी भी टर्म्स गिवन है उनमें x और y वेरिएबल्स की पावर का सम टर्म वाइज है सेम है। और अगर टर्म वाइज सेम है तो वो आपके पास में किस टाइप की इक्वेशन होती है, होमोजेनियस इक्वेशन होती है। और होमोजेनियस इक्वेशन को अगर अपने को फाइंड करना होता है, उनका सॉल्यूशन या इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, तो अपने को सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि आपके पास में गिवन
वो dy अपॉन dx टाइप की है या dx अपॉन dy टाइप की है। तो आपके पास में यहाँ पे गिवन है dy अपॉन dx, यहाँ पे भी गिवन है dy अपॉन dx। तो सबसे पहले अपन dy अपॉन dx की टर्म को एक साथ करते हैं। dy अपॉन dx की टर्म को एक साथ करोगे तो इसको अपोजिट साइड लेके जाओ, तो ये कंडीशन होगी अपने पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन इसका, फर्स्ट टर्म को मैंने यही रखा, सेकंड टर्म को अपोजिट साइड ले जा, तो xy dy अपॉन dx माइनस में x स्क्वायर dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, यहां से अपन ने y स्क्वायर को एज इट इज रखा और इसमें से अपन ने किसी को कॉमन लिया, इसमें से अपन ने कॉमन लिया ओनली dy अपॉन dx को, तो ये dy अपॉन dx अपन ने कॉमन ले लिया। ओके, अब यहाँ पे अपने को या तो इसको अपोजिट में डिवाइड में भेजना है या फिर अपन इसको डिवाइड में भेज सकते हैं। तो जिस टाइप से आप ज्यादा जल्दी सोल्व कर सकते हो, आप अगर y स्क्वायर को डिवाइड में भेजते हो तो इसके डिवाइड में y स्क्वायर अलग से लगेगा और इसके डिवाइड में dy स्क्वायर अलग से लग जाएगा अपने पास में। तो मैं इस कंप्लीट को यहाँ जो इनटू में है उसको डिवाइड में लेके चलता हूँ, जो डिवाइड में उसको इनटू में। तो सबसे पहले dx डिवाइड में उसको मैं अपोजिट साइड लेके गया तो वो किसमें हो गया, इनटू में, और जो यहाँ पे इनटू में था उसको अपोजिट साइड लेके गया तो वो अपॉन में आ गया। इट मींस dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 x into y माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपके पास में इनटू में रहेगा y स्क्वायर उसको मैं अपोजिट साइड लेके जाता हूँ तो वो y स्क्वायर किस में जाएगा, डिवाइड में। ओके, यहाँ से मैंने dx अपॉन dy इज इक्वल टू y का डिवाइड करवाया तो x अपॉन y माइनस x अपॉन y, x की भी स्क्वायर है और y की भी स्क्वायर है तो इसकी क्या हो गई, होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये जो भी कंडीशन अपने पास में आई है अब इसको अपने को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले आपको लेट करना है कि ये कंडीशन जो भी है वो dx अपॉन dy टाइप की यानी सेकंड टाइप की कंडीशन बनाई है अपन ने। आप लोग इसको dy अपॉन dx में भी सॉल्व कर सकते हो यानी इस टाइप से। आपकी बुक में इसका क्वेश्चन का जो आंसर फाइंड किया गया वो इस टाइप से फाइंड किया है, तो उसने dy अपॉन dx की कंडीशन अप्लाई की है। मैंने उसी क्वेश्चन के लिए dx अपॉन dy की कंडीशन अप्लाई कर दी ताकि आपको क्वेश्चन दोनों टाइप से समझ में आ जाए। आप क्वेश्चन को किसी भी टाइप से कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बैन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन का थ्योरेटिकल मैटर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग कौन से मेथड से कर रहे हो और किस कंडीशन से कर रहे हो, आपके पास में ऐसी कौन सी कंडीशन मैच हो रही है जिसकी वजह से ये जो भी अपना फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है। तो आपके पास में मैंने बनाया है dx अपॉन में dy, तो अपन ने लेट किया, लेट x अपॉन y इज इक्वल टू v, जिसको अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू vy, और जिसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करते हैं अपन तो ये आता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y यानी dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस में y dv अपॉन dy। ओके स्टूडेंट्स, ये कंडीशन आ गई। ये अपने पास में जो अपन ने होमोजेनियस इक्वेशन बनाई है उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, और जो कंडीशन अपन ने लेट की थी वो कंप्लीट इक्वेशन नंबर 2 अभी अपने पास में। तो अपने को बोलना होता है बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को एक साथ यूज करने पर dx अपॉन dy की वैल्यू v प्लस में y इंटू dv अपॉन dy है, तो v प्लस y इंटू dv अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y की वैल्यू, x अपॉन y की वैल्यू v है माइनस x अपॉन y की वैल्यू कितनी है v और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया अपने पास में। यहाँ इस v से ये v कैंसिल हो गया, ये कंडीशन आ गई आपके पास में y dv अपॉन में dy इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर। ओके, ये जो भी कंडीशन आई है इससे y वेरिएबल को अलग कर सकते हैं और dx वेरिएबल v वेरिएबल को अलग कर सकते हैं अपन। तो ये कंडीशन आ गई dv अपॉन में v की
स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप लोग तो ये कंडीशन बन गई v की पावर -2, ये पावर अपॉन में है, अपॉन में तो ऊपर जाएगी, यानी पावर जो 2 प्लस की थी वो किसकी हो गई माइनस की। v की पावर 2 माइनस में इनटू में dv इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y का इंटीग्रेशन। तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे बाय इंटीग्रेशन कंडीशन। तो v की पावर जो भी अपने पास में -2 उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन में v इज इक्वल टू माइनस में dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log ऑफ y प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे अपने को v की वैल्यू पुट करना होता है, तो v की वैल्यू आपके पास में कितनी है, v की वैल्यू आपने लेट की थी x अपॉन y, तो यहाँ पे आपने पुट की x अपॉन y है वो फर्स्ट स्टेप पे चली जाएगी, तो y इज इक्वल टू माइनस log y प्लस c। अगर आप इसको वेरिएबल कांस्टेंट को k मानते हो तो ये कांस्टेंट k। अब कंप्लीट को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ y, ये बनेगा माइनस का k जिसको मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट c। यहाँ से y को अपॉन जिसके इनटू में भेजते हो तो ये कंडीशन आएगी y इज इक्वल टू x log ऑफ y प्लस cx, जो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग अपोजिट साइड का जो क्वेश्चन था, यानी कि जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन किया हुआ है उस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही टाइप से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन आसान होता है, इजी होता है, आप दोनों टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने किस टाइप से फॉलो किया है। सबसे पहले अपनी गिवन कंडीशन है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू xy इंटू dy अपॉन dx। सबसे अब पहले अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर होमोजीनियस कंडीशन को अप्लाई करके देखा, तो अपन ने पाया कि अपने पास में गिवन जो भी कंडीशन है या इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन है, और अगर अपनी कंडीशन होमोजीनियस है तो अपन उसके ऊपर dy अपॉन dx की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं या dy अपॉन dx की कंडीशन, दोनों में से या dy अपॉन dx की कंडीशन अप्लाई करोगे फर्स्ट पार्ट या फिर सेकंड पार्ट dx अपॉन में dy की कंडीशन फॉलो करोगे। फर्स्ट के अंदर अपने पास में इसको लिख लेते हैं अपन, सेकंड पार्ट में अपन इसको लिख लेते हैं। ओके, दोनों में से किसी भी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपके पास में बुक में उस क्वेश्चन को dy अपॉन dx टाइप से सॉल्व किया है, मैंने इसी क्वेश्चन को dx अपॉन dy में कन्वर्ट कर लिया। तो आपके पास में सबसे पहले मैं इस फर्स्ट टर्म के इसको एज इट इज जगह रखा, सेकंड टर्म को अपोजिट साइड लेके गया, फिर dy अपॉन dx को मैंने कॉमन निकाला, उसको अपोजिट साइड में भेज के मैंने उसको dx अपॉन dy में कन्वर्ट किया और y स्क्वायर को अपॉन में भेज के अलग-अलग डिवाइड करवाया। तो वहां से कंडीशन बनी मेरे पास में dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस में x अपॉन y की होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया अपन ने इसको। मैंने इसके अंदर लेट किया कि y अपॉन x इज इक्वल टू v है, वहां से मैंने डिफरेंशिएशन के द्वारा dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड की, v प्लस में y इनटू dv अपॉन dy, इक्वेशन नंबर 2। जब मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे अप्लाई किया तो मेरे पास में इक्वेशन सॉल्व होके y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में इसका मैंने ओनली इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले चूज किए और उनको अप्लाई किया। तो आप इस टाइप से किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं होमोजेनियस इक्वेशन का। ये आपकी बुक का फर्स्ट एग्जांपल था इस चैप्टर का, होमोजेनियस इक्वेशन वाले पार्ट का, यानी बी पार्ट का एक्सरसाइज सेकंड बी का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ये आपकी बुक में। अपने पास एग्जांपल सेकंड x dy माइनस y dx इज इक्वल टू x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू dx गिवन है। ओके, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपने को इसको होमोजेनियस इक्वेशन टाइप में कन्वर्ट करना है, ये है या नहीं है। आपके पास देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, बट यहाँ पे पावर 2 जरूर है, पर 2 का रूट है, यानी 2 पावर का रूट होगी तो 1 की पावर होगी वो आपके पास में। यानी कंप्लीट इक्वेशन अपनी होमोजेनियस इक्वेशन है, ये भी 1 पावर का है, 1 पावर का, और ये भी 1 पावर का है। इफ अगर अपन इसके अंदर dy dx और dx को कन्वर्ट सो ये मल्टीप्लाई में ना रखें, एक बार ओनली वेरिएबल्स के अंदर रखें, x की पावर 1 y की पावर 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, तो ये 1 पावर का, ये भी 1 पावर का, और ये भी 1 पावर का है अपने पास में। दिस इज गिवन इक्वेशन, जो भी अपने पास में वो होमोजेनियस इक्वेशन है। तो अपने को इसको सॉल्यूशन करना है। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले x वेरिएबल को dx के साथ में रखते हैं, तो यहाँ से x dy इज इक्वल टू dx को अपोजिट साइड लेके गए तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर इनटू dx प्लस y इनटू dx। ओके स्टूडेंट, यहाँ से x dy इज इक्वल टू y प्लस में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इनटू में dx। यहाँ से मैंने इसको फर्स्ट टर्म में लिख दिया और इसको सेकंड टर्म में लिख दिया, इसको यहाँ लिखा है और इसको यहाँ पे लिखा है। dx मैंने कॉमन निकाल लिया। ओके, अब यहाँ से मैंने dy और dx को अपॉन में भेज दिया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से इसको अपॉन में भेज दिया तो इस कंप्लीट के अपॉन में लगेगा, तो इसमें अलग डिवाइड लग जाएगा x का और इसमें अलग डिवाइड होगा x का, यानी y अपॉन x प्लस में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन में x। यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस ये x जब अंदर जाएगा रूट के अंदर तो अपन इसको ये पुट कर सकते हैं, x स्क्वायर का रूट, इट मींस x ही होता है वो, तो एक साथ करोगे स्क्वायर रूट को तो रूट के अंदर वैल्यू होगी x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 और ये y अपॉन x का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यानी कि आपके पास में कंडीशन जो बनी है वो dy अपॉन dx यानी कि फर्स्ट टाइप की बनी है। अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला, उसके अंदर अपन ने dx अपॉन dy की कंडीशन अप्लाई